Outbreeding devices, what it means? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसका मीनिंग ही ये है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे, है ना बेटा। तो डिफरेंट आउटब्रीडिंग, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। एंड एक चीज इसके पीछे कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। इवोल्यूशन प्रमोट्स या क्रॉस पॉलिनेट, उल्टा हो जाएगा आई थिंक, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट्स इवोल्यूशन, दिस इज मोर एक्यूरेट। क्रॉस पॉलिनेशन से ही जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस जो है दैट विल प्रमोट द इवोल्यूशन चेंजेस, ठीक है, वैरायटी को लाए, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन द टू जेनेटिकली, स्पीसीज एक है लेकिन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स। किसी को ना समझ में आए तो रोक देना मुझे, अदरवाइज सुनते जाओ। ओके, कल के लेक्चर में मैंने कुछ नहीं दिया बेटा। कल का लेक्चर मैंने अपलोड भी नहीं किया, रिकॉर्डेड भी नहीं हुआ था। कल के लेक्चर में सिर्फ डिस्कशन हुआ था। जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने परसों दिए थे उसको ही, तो मानो एक बार वहां से पूरा आप कंप्लीट कर लेना। अभी यहाँ पे सुनो, यहाँ से भी सुनोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है, इवोल्यूशन इज ड्यू टू द वेरिएशन, एंड वेरिएशन कहाँ से आएगा? वेरिएशन क्रॉस पॉलिनेशन से आता है। अभी हम जब तुम्हें जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब हाइट के लिए होता है ये टॉल और शॉर्ट, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी ये दोनों से जो लेंथ आएगी वो लॉन्ग होगा। इसको बोलते हैं होमो, इसको बोलते हैं हेट्रो। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। बट जब क्या होता है ना कि टी टी अगर आ गया तो टी टी ड्वार्फ को शो करता है, ड्वार्फ प्लांट को बनाता है। अब कभी भी क्या होता है जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो वहां पे चांसेस है, और रेसेसिव कैरेक्टर्स हमेशा अच्छे नहीं होते। रेसेसिव कॉम्बिनेशन सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज के लिए भी प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो जब किसी कैरेक्टर्स के दबने के लिए भी प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब टॉल अगर गुड कैरेक्टर था तो कभी भी अगर टीटी आया तो टॉल गायब हो जाएगा उस जनरेशन से या उस स्पीसीज से, समझना इस चीज को। लेकिन टी और टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी भले ही दिख नहीं रहा है लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअस करते हैं 4 से 5 जनरेशन से, तो उसके बाद हमें क्या, एक हमें जेनेटिक डिप्रेशन देखने को मिलता है वहां पे, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उससे ओवरकम के लिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको पढ़ना भी है ये आगे जेनेटिक्स में भी। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम करने का भी सॉल्यूशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। वही सब यहाँ पे बात होगी। ओके, समझ में आया? तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट मतलब मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. This is the case of majority of plant. ध्यान रखना। तो इन सभी केसेस में आपको बहुत समझ लो कि कोई दूसरे पॉलिनेटर एजेंट की या जो आपके इंसेक्ट वगैरह उनके रोल की नीड नहीं है। फ्लावर का खुद का अरेंजमेंट ऐसा है, खुद का सिंक्रोनाइजेशन मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का इस तरीके से है कि दे विल प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन। Okay, flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the cell flower. इसकी मीनिंग है, यहाँ पे आप पेंसिल से लिख लो, इट डील्स विद द, ये बात कर रहा है आपसे सेल्फ पॉलिनेशन की। ओके, continued self pollination result in inbreeding depression. What is inbreeding depression? उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्लो डाउन हो जाए, उसकी जो हायर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जस्ट सपोज कि कोई गुलाब का फूल है वो बढ़िया बड़े साइज का हो रहा है, तो आपने कंटिन्यूअस आपकी क्यारी में ही जो गुलाब के फूल लगे होंगे उसको टाइम टू टाइम आप देखे होंगे, कुछ टाइम के बाद उसके आसपास जो फ्लावर है वो कलर तो वैसा ही है लेकिन साइज उसके छोटे हो गए, पंखुड़ियां जल्दी सूख जा रही है, इस तरीके की चीजें दिख जाती है। अगर आप कंटिन्यूअस गार्डनिंग को वॉच करो, ऑब्जर्व करो, तो यू विल फाइंड दैट नेचुरली।
ओके, तो कंटिन्यूड सेल्फ फॉलोइंग रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग मतलब सेम 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 जेनेटिक्स कॉम्बिनेशन में इनब्रीडिंग करते जा रहे हैं। इनब्रीड, इनब्रीड, हाइब्रिड दो डिफरेंट, आउटब्रीड बाहर, सेम लेकिन बाहर। समझ रहे हो, जैसे ए से क्रॉसिंग कर रहा है तो दैट इज इनब्रीड। ए अपने ही जैसे दूसरी वैरायटी से कर रहा है दैट इज आउटब्रीड। ठीक है, लेकिन ए एकदम जेड के साथ हो गया तो दैट इज हाइब्रिड। हमने कुछ कैरेक्टर के लिए ए और जेड दो अलग अलग स्पीसीज हैं उनके बीच में क्रॉसिंग करा दी तो दैट इज हाइब्रिड, डिफरेंट स्पीसीज। इज इट क्लियर? ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, इनब्रीड, आउटब्रीड एंड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड तो टोटली डिफरेंट है, उसको भी अलग ही रखो। वो आप क्रॉस कराते हो, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आप क्रॉस कराते हो, देन दैट इज हाइब्रिड। तो अभी आपका क्या फोकस है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब विच कम्स रिजल्टेंट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के फ्लावर आपस में पॉलिनेट होते जा रहे हैं, रिप्रोड्यूस होते जा रहे हैं और नई वैरायटी नया प्लांट बन रहा है, लेकिन कोई वेरिएशन नहीं है, तो इट रिजल्ट्स इन द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर बच्चे? बोलो हाँ या ना। ओके, अब नेचर हमारा इवोल्यूशन क्या कहता है, इसको फेवर नहीं करना चाहता है। इस तरीके से ही चला जाएगा तो वैरायटी खत्म हो जाएगी। वैरायटी खत्म है तो चैलेंजेस कैसे फेस होगा, इन्वायरमेंट हमेशा एक जैसा तो बना नहीं रहेगा। आप खुद ही ऑब्जर्व करो, मैं तो रत्नागिरी में 2 साल में काफी चेंजेस देख रही हूँ। काफी चेंजेस हैं। पहले बीचेस के साइड में अलग तरीके का थोड़ा सा नेचुरल रहता था, अब धीरे धीरे यहाँ पे भी कमर्शलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो चेंज एक है, अभी उतना हाई लेवल का नहीं है कि पॉल्यूशन हो जाए यहाँ पे, पर चेंजेस हैं। उसी तरीके से आप बचपन से यहाँ रह रहे हो तो आपने बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए होंगे। हम लोग के बनारस के साइड में बहुत सारे चेंजेस हैं भाई, जिधर जिधर जंगल था उधर पूरी की पूरी कॉलोनाइजेशन हो रखी है। मुंबई साइड में बहुत चेंजेस एवरीवेयर। जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन मतलब एक डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे काफी ज्यादा नेचुरल चीजों को आप हार्म करते हुए चेंजेस को वेयर कर रहे हो, तो वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी। समझ रहे हो? तो उस चेंज में सरवाइव करने के लिए अडॉप्टेशन, वेरिएशन होना चाहिए, जो कि इन ब्रीडिंग में या सेल्फ पॉलिनेशन में पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो इसी का सॉल्यूशन क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उसको बोलते हैं। फ्लावर प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज। अब ये किसके अगेंस्ट में है? दे आर अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट तो नहीं लिखते हैं, दे आर इनिबिटर या प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। समझ रहे हो? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेम ही स्पीसीज है लेकिन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, जेनेटिकली उनका वेरिएशन है, दो अलग अलग प्लांट हैं, दो अलग अलग ओरिजिन से हैं, तो उनमें वेरिएशंस आएंगे। ओके, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ये लिखा हुआ है। In some species, pollen release and stigma respectively are not synchronized. अब देखो ये फर्स्ट आपका पॉइंट आ गया, क्या बोलते हैं इसको बताओ, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पॉलन रिलीज हो गया लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को शो नहीं कर रही है, इसका मतलब है पॉलन पहले मैच्योर हो गया है और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है। व्हाट इज द कंडीशन? हिडन है, यहाँ पे हर्मेफ्रोडाइट है, हिडन है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, कंप्लीट फ्लावर है, परफेक्ट फ्लावर है, बट व्हाट इज द कंडीशन? पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेसिप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब पॉलन डेवलप या एंथर या स्टेमन डेवलप फर्स्ट या बिफोर देन द पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको? रहा होगा लेक्चर में, बताओ फटाफट। नहीं, नहीं था क्या उसमें? नहीं था? चलो फिर लिखो, दिस इज नोन एज प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री क्या कंडीशन थी?
मेल फर्स्ट मतलब स्टैमेन फर्स्ट डेवलप। तो बेटा पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया, स्टिग्मा डेवलप ही नहीं है, तो वो दूसरे, वो मजबूर है अब, ये पॉलन ग्रेन जो है वो वो पॉलिनेशन कर जाएगा, वो विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू वो पॉलिनेट हो जाएगा और वो दूसरे पे ट्रैवल कर जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो इसको आप कलेक्टिवली सेम वे में, अगर पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं हुआ है और फीमेल पार्ट डेवलप है, मतलब पिस्टिल, प्रो मतलब बिफोर, गाइनी मतलब गाइनोशियम वाला पार्ट, पिस्टिल डेवलप बिफोर एंथर या स्टैमेन। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया वो, प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री मेल फर्स्ट, प्रोटोगाइनी फीमेल फर्स्ट। नोट्स में दिया हुआ है विद एग्जांपल, एग्जांपल बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार लिख के रखोगे, पढ़ लो। इसको कलेक्टिवली बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइको मीन्स, डाइका मीन्स टू, गैमस मतलब मैरिज, दो की शादी या दो का गैमेट फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पे हो रहा है। इज इट क्लियर? Here in bisexual flower, anther and stigma matures at different times so that self-pollination is inhibited. These are the outbreeding devices बेटा, फिर से again I repeat, प्लांट जो है वो हर्मेफ्रोडाइट है, प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर को बेयर कर रहा है, लेकिन स्टिल नेचर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्फ पॉलिनेशन से करने से ज्यादा प्रिवेंट कर रही है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही है। तो दीज आर द नेचुरल कंडीशन प्रेजेंट ऑन दोज फ्लावर। ओके, एग्जाम्पल दिया, उतना रिलेवेंट नहीं है, उतना आपको पढ़ना नहीं है। साल्विया का आप याद रखो, साल्विया में मैंने लिवर मैकेनिक्स पढ़ाई होगी रिकॉर्डेड लेक्चर में, वो इम्पोर्टेंट है। सनफ्लावर, रोज, ये इन्फ्लोरेसेंस है, मैंगोलिया, ग्लोरियोसा, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल याद दिया है कि ये जितने भी फ्लावर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इनका मैचुरेशन टाइम एंथर एंड गायनोशियम का, स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी का सेम नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो उस केस में being a bisexual flower, they promote cross pollination, they perform cross pollination. Is it clear? Conclusion यही है कि they are bisexual plant, but they favor cross pollination. Clear है बच्चा? They favor cross pollination. तो प्रोटेंड्री, एंड्रोशियम से एंड्री वर्ड लिया गया है, प्रोटेंड्री प्रिमिटिव, पहले एंड्रोशियम वाला पार्ट डेवलप हो जाए तो मेल फर्स्ट। प्रोटोगाइनी, पहले गाइनोशियम वाला डेवलप हो जाए तो प्रोटोगाइनी। ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, यहाँ पे वर्ड पकड़ना, सिंक्रोनाइज, इसके बाद लिखो कि मेल फर्स्ट तो प्रोटेंड्री, फीमेल फर्स्ट तो प्रोटोगाइनी। भाई हाँ या ना बोलो। तुम लोग को 2 दिन रिकॉर्डेड लेक्चर क्या प्रोवाइड कर दिया, मेरा ही सर दर्द हो गया, मेरे को सीक्वेंस ही नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा क्या प्रिपेयर है क्या नहीं प्रिपेयर है। पॉलिनेशन हो गया ना सबका कंप्लीट? कंप्लीट है ना? ये जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है ना? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या कर रही हैं? विंग बाइसेक्सुअल, लेकिन दे आर प्रोमोटिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके गुड, तो हाँ बताओ कि समझ में आ गया। सेकंड है हेट्रोस्टाइली। स्टाइली मतलब स्टाइल का साइज, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट स्टाइल का साइज हो, किसका कंपैरिजन में? ऑब्वियसली एंथर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया कि पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा और पॉलन ग्रेन से ऊंचा अगर स्टिग्मा है, तो स्टाइल का साइज लंबा है, पॉलन ग्रेन गिरेगा तो स्टिग्मा पे पहुंचेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाती है, हेट्रोस्टाइली। इसमें एग्जांपल पूछा जाता है लेथायरस, आपको पढ़ना है क्योंकि जेनेटिक्स में इसलिए याद रहना चाहिए। प्राइमरोज, लेथायरस, ऑक्जेलिस, ये तीनों एग्जांपल आपके जेनेटिक्स में आते हैं अलग अलग जगह। Heterostyly flower have different types of height of styles and stamen. समझ में आया? ठीक है, डिफरेंट हाइट,
स्टेमन के कंपैरिजन में स्टाइल का हाइट डिफरेंट है। देखो अब यहाँ पे कहाँ है, एक तो एक कंडीशन क्या हो गया, लॉन्ग स्टाइल हो गया, एंथर ये है, स्टेमन के टिप पे एंथर होता है, एंथर के साइज से स्टाइल ऊपर है। अब इसके थोड़े से रेयर चांसेस है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, कोई पॉलिनेट करा देगा तो है चांस, बट कम है। ठीक है, प्रिवेंट कर रहा है। इसका ये मतलब कभी भी नहीं समझना है कि ये फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ये हम कभी भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इवोल्यूशन होता रहे, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता रहे, इसलिए उनके पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी हैं। पॉलिनेशन इज टोटली बाय चांस फिनोमेना एक्सेप्ट द क्लोज फ्लावर। ठीक है, क्लोज फ्लावर ही एक ऐसा फ्लावर है जो गारंटी देता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर क्लोज है। फ्लावर क्लोज है तो उसपे बाहर से पॉलिन ग्रेन नहीं आ सकते, एंड विदाउट पॉलिनेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो फ्लावर आगे मैच्योर नहीं हो सकता। तो वो इनर 100% गारंटी के साथ वो आपका ऑटोगैमी करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है। दूसरे एग्जांपल में क्या है, स्टाइल शॉर्ट है एंड पॉलिन ग्रेन लंबा है, तो बाई चांस फिनोमेना यहाँ पे भी है। पॉलिन ग्रेन अगर मैच्योर हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव है, तो पॉलिन ग्रेन यहाँ पे फॉल कर सकता है, पर चांसेस कम है। ठीक है, तो शॉर्ट स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल, हेट्रो स्टाइल। ओके, एदर द पॉलिन इज रिलीज, अब कंडीशन उसी में बात कर रहा है टाइकोगैमी वगैरह का, कि एदर द पॉलिन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा ये आपका वो है डेवलपमेंट वाला पोर्शन का ही कंटिन्यूएशन है। स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलिन, इसी को आप बोल रहे हो, ये हो गया आपका प्रोटोगाइनी। लिख लो इसको यहीं पे, पेंसिल से लिख लो। और ये हो गया आपका प्रो प्रो क्या हो गया, टेंड्री। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ये हो गया आपका हर्कोगैमी, हेट्रोस्टाइली, वो सारे टर्म यहाँ पे आ जाते हैं बेटा। at different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy. Autogamy मतलब self pollination. कौन सी दोनों डिवाइस, यहाँ पे बात कर दिया तुम्हारा प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, मतलब ये आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है, प्रमोट कर रहा है रिसेप्टिविटी, मैचुरेशन के सिंक्रोनाइजेशन से होने से, और दूसरा ये जो हाइट से रिलेटेड, डिफरेंट हाइट है, दोनों मैच्योर लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे प्रेजेंट है, तो उस केस में भी कॉम्बिनेशन उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, क्लियर। इसको कलेक्टिवली आप बोलते हो इन दोनों को डाइकोगैमी, जो अभी बताया मैंने, डाइकोगैमी। लिख लिया टर्म। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हर्कोगैमी, बैरियर की तरह, ये नेचुरल बैरियर है, मतलब उनका साइज ही उनके बीच में बैरियर की तरह वर्क कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते एक दूसरे पे, बाई चांस फिनोमेना रहेगा। द थर्ड डिवाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, हम आपका बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, अगेन हम डिस्क्लेमर देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी है ही, इंपॉर्टेंस है ही, और ये आपके बोर्ड का चैप्टर है बेटा, ध्यान रखना। तो चैप्टर को कंप्लीट करते हुए बोर्ड वाले बुक से भी देखो इसको, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो और पैरेलली पैकअप कर लेना। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, अगेन सेम जेनेटिक कंपोजिशन के प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना, तो सेल्फ पॉलिनेशन की ही बात हो रही है। इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अब देखो बेटा ये कोई बाहर का फैक्टर नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ,
दिस इज अगेन, देखने में आपको वैसा ही लग रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, यही उसी तरीके से बात है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी है कि जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कर रहा है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उस केस में क्या हो रहा है कि पिस्टिल अपने पॉलन ग्रेन को अपने फ्लावर के सेम जेनेटिक कंपोजिशन के फ्लावर के पॉलन ग्रेन को सेंस करती है, उससे केमिकल इंटरेक्शन करती है, जो कि मेनली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स इंटरेक्शन होते हैं, और वो पहचान जाती है कि इसका जेनेटिक्स और मेरा जेनेटिक्स सेम है, और उसकी पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को वो अलाउ नहीं करती है, ठीक है, इनहिबिट करती है, इनहिबिट the pollen tube formation from the pollen grain of same flower or same plant. Are you getting my point? तो same genetics जिसकी same होगी, तो pollen grain एंड स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन होगा, interacted and stigma not allow the formation of क्या बेटे है कि लिख रही हूँ आज, एक मिनट में लैपटॉप पे टेढ़ा रख, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आया? अलाउ नहीं करेगी तो ये क्या हो गया, उसकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, उसकी सेल्फ में ही कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन आगे फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोट नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो इसको थ्योरी में देखते हैं। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक मैकेनिज्म and prevents self-pollen from the same flower or other flowers of the same plant. Geitonogamy, याद आ रहा है? Geitonogamy is what? एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में pollination. From fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. मार्क करो इसको. This is the self incompatibility. उसका जेनेटिक मैकअप ऐसा है कि वो अपने पॉलन ग्रेन को अलाउ नहीं कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अनदर डिवाइस, ये सही है, ये क्लियर हो गया? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देख लो इसका इमेज। Pollen will not germinate on genetically similar individuals, promotes outcrossing. Okay, S1, S2, S1, S, इसके देखो यहाँ पे तुमको SS जो लिखा है ना उसको समझना है। S1, S2 है और इसके पास जेनेटिक मैकअप क्या है? S3, S4, आइडेंटिकल नहीं है। ग्रो करो पॉलन ट्यूब, ग्रो करेगा, स्टाइल से पास ऑन होके ओव्यूल तक पहुंचेगा। ये आपका बीच में ओव्यूल है, ओवरी में। नेक्स्ट आप देखो S1, S2 है और इसके पास S1, S3 है, तो S1, S1 मैच हो गया। सेम एज लाइक कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ब्लड ग्रुप कोएगुलेशन में आप ब्लड ट्रांसफर कर पाओगे कि नहीं, वो भी जेनेटिक्स है बेटा, ठीक है। तो वहां पे S1, S1 को नहीं अलाउ कर रहा है एंड S3 डिफरेंट था, उसको अलाउ कर दिया। S2, S1, S1, S2 दोनों को अलाउ नहीं हो रहा है। Is it clear? Pollen will not germinate on genetically similar individual, promotes outcrossing. तो हमेशा उसने क्या, किसको रिसीव किया, किसको वो वेलकम कर रहा है, स्टिग्मा किसको किसके लिए रिसेप्टिव हुआ? डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन के सेल, मतलब ब्रीड तो सेम रहेगा, स्पीसीज सेम है बेटा, स्पीसीज सेम रहेगी, बट डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन के सेम फ्लावर से अलाउड नहीं है और सेम प्लांट से भी अलाउड नहीं। आकाश समझ में आ रहा? पृथ्वी, आकाश, इकरा, केतकी, मनवा, निनाद, सार्थक, श्वेत, सुयस, यश, ब्राह्मणी, इसरार, प्रतीक, कोई डाउट? आशना, आयुष, परेया, इज इट क्लियर? समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप, बस स्टेप बाय स्टेप एक एक ऐड करते चलो और अपनी भी पेन चलाते रहा करो, कुछ शॉर्ट में लिख लिया करो जब हम पढ़ाते हैं। इफ, फिर एक और कंडीशन दी थी,
अनदर डिवाइस, ये थर्ड हो गया। फोर्थ, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये 100% गारंटी है क्रॉस पॉलिनेशन की। भाई वो है ही यूनिसेक्सुअल, तो कहां से सेल्फ पॉलिनेट होगा? समझ में आया बच्चा? समझ में आ रहा है? ये 100% गारंटी ले रहा है क्रॉस पॉलिनेशन की, और क्लोज फ्लावर 100% गारंटी ले रहा है सेल्फ पॉलिनेशन की। इज इट क्लियर? क्लोज फ्लावर को क्या बोलते हैं? जिस्मोगेमस, क्लेस्टोगेमस? क्लिस्टोगेमस, यस करेक्ट। बाकी क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो बेटा? क्लिस्टोगेमस आर द क्लोज फ्लावर जो 100% गारंटी देंगे सेल्फ पॉलिनेशन में, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। इफ बोथ, अब यूनिसेक्सुअल में क्या बात हो रही है, और यहाँ पे भी कंडीशन है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। देखो फ्लावर अलग है, मतलब एक प्लांट हो गया। देखो हम बना रहे हैं ऐसे, तुम भी छोटा सा फिगर बनाओ, क्लियर रहेगी बात क्या बोल रही है मैं। एक प्लांट है, तुमने सारे बॉटनी के वर्ड को नहीं देखा हुआ है ना, कि भाई कितना बॉटनिकल वर्ड में कितना वेरिएशन है। इससे जो वर्ड, जो चीज आ रहा है सामने, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। एक प्लांट है, इस प्लांट में मेल फ्लावर अलग है एंड फीमेल फ्लावर भी है। हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, समझना। हर्माफ्रोडाइट प्लांट है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर नहीं है बेटा। इफ बोथ मेल एंड फीमेल आर फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, एग्जाम्पल भी दे दिया है, लिख लो। तो प्लांट क्या हो गया? मोनोसियस हो गया। फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल है। लिख लेना वही एनसीईआरटी में, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? स्टेमिनेट फ्लावर। ये क्या हो गया आपका? पिस्टिलेट फ्लावर। कितना फैसिनेटिंग वर्ड है, समझो इसको तो मजा आएगा और याद भी रहेगा। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। तो प्लांट क्या हो गया आपके? हर्माफ्रोडाइट हो गया। प्लांट क्या हो गया? मोनोसियस हो गया। लेकिन फ्लावर क्या है? स्टिल यूनिसेक्सुअल है, भूलना नहीं है इसको। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी। समझो अब इसको, थ्री स्टार लगा लो, ये कंडीशन सब भूल जाते हैं बच्चे। ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है। ऑटोगैमी प्रिवेंट मतलब क्या था? एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, वो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो उसको आप क्या बोल रहे थे? उसको आप बोल रहे थे ना कि, देखो कहीं इमेज पहले होगा, उसको आप बोल रहे हो ना कि क्रॉस पॉलिनेशन है वो, जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन दिस इज, ओ जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, एंड इकोलॉजिकली जीनोगैमी को शो कर रहा है। इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली वो क्या होता है? मैं कौन सा बात कर रही हूँ? ये बात कर रही हूँ, देखो सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली, बट इकोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे, इकोलॉजिकली जी नहीं मतलब कली, यहाँ पे टू फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा, टू फ्लावर्स इन्वॉल्व। तो बेटा सेम चीज तो वहां पे हो रही है ना? जस्ट सपोज ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे पॉलिनेशन हो गया, और ये एक ही प्लांट है। तो प्लांट आपका कैसा हो गया? मोनोसियस। ओके, फ्लावर कैसा हो गया? यूनिसेक्सुअल। नहीं समझ में आया दोबारा पूछना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप भूलते हो। तो जेनेटिकली कंपोजिशन इनका सेम होता है, इसलिए हम अपन क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ पॉलिनेशन जिटनोगैमी। एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट से इनका जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ है, तो जेनेटिकली आप इनको सेम बोलते हैं। बट यहाँ पे चलो आप, मोनोशियस है, यूनिसेक्सुअल है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर दे रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, इसको प्रिवेंट कर दिया। समझना, ऑटोगैमी प्रिवेंट है लेकिन जिटनोगैमी नहीं प्रिवेंट करेगा। दोनों में डिफरेंस है। ये एक ही फ्लावर के अंदर है, विद इन अ फ्लावर, विद इन अ फ्लावर, एंड दिस टेक्स प्लेस विद इन अ प्लांट।
इज इट क्लियर? समझ में आया? बताओ बेटा, हाँ या ना? इसकी ही बात वहां पे हो रहा है कि जिटनोगैमी को प्रिवेंट कर देगा, जिटनोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर पाएगा, लेकिन आपका ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है इसके, कैस्टर एंड मेज। ओके, वेरी गुड। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, अगेन अंडरलाइन करो, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ये तो आपका 100% डायोसिस वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। दैट इज ईच प्लांट इज एदर मेल, प्लांट इज एदर मेल और फीमेल। तो क्या हो गया, डायोसिस कंडीशन होगी बेटा। तो ये तो 100% ना इसमें जिटनोगैमी होगी ना इसमें ऑटोगैमी होगी। बोलो हाँ या ना? ओके, तो अगेन एग्जांपल नोट डाउन कर लो। पपाया का दिया हुआ है यहाँ पे, पपाया का एग्जांपल कहाँ दिया हुआ है? डायोसी प्लांट में, डायोसिस प्लांट में व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर different, when both male and female are present on the same plant, that is known as monoecious plant and unisexual plant. It is example of unisexual flower, it is example of maize, castor, ठीक है, where autogamy prevented but geitonogamy can't be prevented. दिस कंडीशन, अब ये तो गारंटेड है 100%। अब ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन आपको दोनों आ गया तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे बेटा? डायोसिस को। समझ में आया? प्रायोरिटी दोनों ऑप्शन में आएंगे तो प्रायोरिटी कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली डायोसिस वाला, क्योंकि यूनिसेक्सुअल प्लांट है यहाँ पे, वहां यूनिसेक्सुअल फ्लावर है एंड बोथ फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस किसमें है? ऑब्वियसली जो डिफरेंट प्लांट है, डायोसिस प्लांट होगा यहाँ पे। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिग्नोगैमी। इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। देखो यहाँ पे फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल और डिक्लाइनी, डिक्लाइनी, डाइक्लाइनी। प्लांट्स में भी मोनोशियस, प्लांट मोनोशियस हो सकता है, मेज एंड कैस्टर, और डायोसियस मलबेरी, पपाया, डेट पाम, दीज आर टेकन। डेट पाम भी एग्जांपल याद रखना बेटा, पूछा गया था, अभी आया था कुछ दिन पहले, ठीक है। डिक्लाइनी को शो करता है, मतलब डायोसियस मेल एंड फीमेल डिफरेंट, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट डिफरेंट। ओके, ठीक है। अब ये पिस्टिलेट फ्लावर हो गया, ये स्टेमिनेट फ्लावर है। एक में मेल फ्लावर, मेल रिंग प्रेजेंट है, एक में फीमेल रिंग प्रेजेंट है। अब एक बार फिर से पूरा आप खुद से शांति से देखो कि आपको सब समझ में आ रहा है। हर्कोगैमी इज लाइक अ बैरियर, कोई बैरियर है, किसी स्ट्रक्चर की वजह से पॉलिन और पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, दैट इज हर्कोगैमी। हाइट इसमें आ सकता है, हेट्रोस्टाइलिक को भी आप इसमें कर सकते हो, हर्कोगैमी, हेट्रोस्टाइलिक, ये सभी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं। ओके, ये आपका सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्टेरिलिटी भी हो गया वो, ठीक है। फर्टाइल नहीं हो पा रहा है मतलब स्टेराइल, स्टेराइल है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को ही बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। जेनेटिकली दे आर नॉट सुटेबल, दे आर नॉट अलाउइंग द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इनका जीन अलाउ नहीं कर रहा। इनका स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली सबके बैकग्राउंड में जेनेटिक है, लेकिन जीन यहाँ पे फिनोटाइप अपीयरेंस अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिनोटाइपिकली आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, ये सब आपको जेनेटिक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। डाइकोगैमी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे जर्मिनेट होना, मैच्योर होना, प्रोटोगैनी, प्रोटेंड्री, एंड देन हेटेरोस्टाइली, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है स्टाइल, डिफरेंट टाइप का, एंड उसकी वजह से पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लेना, डाइकोगैमी वर्सेस हर्कोगैमी।
Dichogamy refers to the sequential hermaphroditism where there is a sequential development of male and female sex organ. And dichogamy का जो important point आपको याद रखना है कि this terms is used for the both animal and female plants both. Okay. And when you talk about the hercogamy, this is related to barrier. कोई interference हो बीच में, उनका structure ही उनको allow नहीं कर रहा है, उनके timing का कोई sequence यहाँ पे नहीं है. Hercogamy refers to the interference between the male and female gamete of angiosperm, and this is the totally related to plants one. Protandry and protogamy, approach hercogamy and reverse hercogamy. This is against related to कि बैरियर पॉलन ग्रेन बैरियर की तरह वर्क कर रहा है या उसमें आपका मतलब स्टेमन वाला पोर्शन बैरियर की तरह वर्क कर रहा है, उसका सर्टेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि वो बैरियर की तरह वर्क कर रहा है, या स्टाइल का स्ट्रक्चर स्टिग्मा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बैरियर की तरह वर्क कर रहा है. Is it clear? These all factors are responsible to promote cross fertilization and prevent self fertilization. Okay बच्चे, ठीक है, आगे बढ़े. तो अब बेटा गैमेट फॉर्मेशन हो गया, पहले तो फ्लावर डेवलपमेंट हो गया, फ्लावर डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, उसके बाद वहां पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ, देन फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, एवरीथिंग इज डेवलप्ड. फिर पॉलिन ग्रेन जो डेवलप हुआ है उसको पहुंचा दिया हमने, पॉलिनेशन देख लिया. नाउ व्हाट, अब जो स्टिग्मा तक बात आई है वो स्टिग्मा क्या करेगी, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन करेगी. क्लियर, पॉलिन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं केमिकल टॉक. वो आपस में बातचीत करेंगे. कैसा है ना ये सेम लाइक कि जब दो फैमिली के बीच में कोई रिश्ता तय होता है, लड़के लड़की आपस में पसंद करते हैं, तो वो फैमिली आपस में टॉक करती है, देखती है समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके फाइनेंशियल वॉट उनके लाइफ उनके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपस की कंपेटेबिलिटी देखती है कि हाँ ये दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ कितने सुटेबल हैं, कितने सुटेबल नहीं है. समझ रहे हो बात को? उसी तरीके से पिस्टिल इंटरेक्ट करेगी पॉलन ग्रेन के साथ कि हाउ मच दैट पॉलन ग्रेन इज सुटेबल फॉर मी. देखो अभी आपने देखा ना सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो सेम स्पीसीज के बियॉन्ड भी ये चीजें हैं, एक रेंज है. पहला तो कॉमन सा है, वो बच्चा वाला चीज है, आप याद रखोगे, उसको तो भूलना ही नहीं है कि हाँ सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को पहचानने के लिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा. लेकिन व्हाट अबाउट द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, समझ रहे हो? वहां पे वो अपने स्पीसीज के ही पॉलन को नहीं ले रही, इवन अपने सेम जेनेटिक मेकअप वाले पॉलन को नहीं ले रही है. तो ये रेंज है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का. एंड अप टू जो ओव्यूल के अंदर एंटर करना है वहां तक के पूरे पॉलन के आने, इंटरेक्शन से लेके पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर, सिनर्जिड से एंटर करना, दैट ऑल फिनोमेना कम्स अंडर द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. इसका रेंज है बेटा. दिस इज नॉट जस्ट कि हाँ पिस्टल ने पहचान लिया, हाँ पॉलन तुम मेरे हो, चलो यू आर अलाउड टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब. उस तरीके से नहीं है, पूरा रेंज, क्योंकि पॉलन ट्यूब को भी एक गाइडेंस चाहिए. उसको थोड़ी पता है बेटा, ये सब इंसान थोड़ी ना, इन्हें रास्ता थोड़ी नहीं दिख रहा है कि हाँ जीपीएस लगा के चल रहे हैं, चलो यहाँ से दाएं टर्न लेना, यहाँ बाएं टर्न लेना, सीधे जाओ, अभी ओव्यूल आगे मिलेगा, अब तुम पहुंचे हो, तुम अपना टर्न ले लो, एंड देन माइक्रोपाइलर एंड ही ढूंढो, चैलेजल एंड नहीं ढूंढो. तो एवरीवेयर देयर इज अ केमिकल इंटरेक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बता रही हूँ मैं? तो उसको प्रॉपर एक गाइडेंस जो वहां पे पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन जो दे रहा है, दैट इज एवरीवेयर वहां पे एक केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है. पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को, एंड पिस्टिल से लेके, पिस्टिल का स्टिग्मा से लेके स्टाइल वाला फॉर्मेशन, स्टाइल वाला एरिया पूरे उसके पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करे. ओके, तो पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये गलती नहीं करना है आपको. टेक्निकली इसको घुमा के पूछ लिया जाता है, क्या पॉलिनेशन हो गया तो एवरीथिंग इज नाउ ओके, प्लांट इज फ्लावर इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन? नो,
Interaction is must required. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen, important point, of the same species as the stigma, compatible. ठीक है, incompatibility allow नहीं करेगी same species को. Compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible. मार्क करो. Also land on the stigma. दोनों पॉसिबिलिटी है भाई. वो जो हनी बी बैठी हुई थी, जो बढ़िया गेंदे के फूल से रस ले रही थी, जाके वो गुलाब के फूल पे बैठ गई, तो उसको थोड़ी पता था कि ये भाई हमने हमने गेंदे का कोरियर लिया था, गुलाब को क्यों डिलीवर कर दिया. दिस इज टोटली बाई चांस फिनोमेना कि वो पॉलन ग्रेन अपने सही जगह पे पहुंचे. समझ रहे हो ना. ठीक है. और ऐसा भी नहीं है कि वो वाटर लिली का पॉलन था तो उसको ले गए हम कमल के फूल पे छोड़ दें. ये भी गलत होगा. मतलब छोड़ सकते हैं लेकिन वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, वहां कंपेटिबिलिटी नहीं मैच करेगी. समझ रहे हो. तो ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप दूसरी स्पीसीज का आ सकता है, एदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट. ठीक है. ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा. द पिस्टिल. द पिस्टिल हैज द एबिलिटी, इसको ध्यान रखना, और पिस्टिल में भी कौन, स्टिग्मा, हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन either it is suitable or not, whether it is of the right type, compatible, or of the wrong type, incompatible, either from different species or self-incompatibility. If it is of the right type, बातचीत हो गई उनके बीच में, chemical interaction हो गया, these are the mainly proteins which releases from both side. ठीक है. जैसे आप वो कोई मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें अभी भूजा ही है, भूजा अगर तुम लोगों ने देखी हो तो उसमें एक जगह कोड वर्ड यूज करता है, संजय दत्त यूज करता है. ठीक है. तो कोड वर्ड यूज करते हैं, लोग पहचानते हैं कि हाँ ये हमारा राइट बंदा है, तो आधा अधूरा कोई कोड वर्ड ले लेते हैं, उसकी अगली लाइन दूसरे को बोलनी रहती है. ओके. तो उसी तरीके से क्या हो गया, ये प्रोटीन हम रिलीज करेंगे तो तुम भी प्रोटीन रिलीज करो. अगर दोनों का प्रोटीन बाइंड कर गया, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, देन पिस्टिल विल अलाउ टू pollen to form the pollen tube. ओके. कितना फैसिनेटिंग है. प्लांट में इतनी समझदारी होती भैया. इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन. अब देखो, पोस्ट पॉलिनेशन टर्म याद रखना है कि पोस्ट पॉलिनेशन टर्म्स पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन उसके अंदर आता है, एंड पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सब इवेंट आपका क्या हो गया, पोस्ट पॉलिनेशन हो गया. इवेंट्स लेड्स टू फर्टिलाइजेशन. ओके. कहाँ एंड करेगा ये आपका, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद फॉर्मेशन हो गया, पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल में एंड कर गया, ओव्यूल में एंटर कर गया, तो नाउ व्हाट, नाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. एवरीथिंग इज चेक्ड. सही गैमेट आ चुका है, फीमेल गैमेट अंदर है ऑब्वियसली. उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट, एंड देन नई लाइफ प्रोड्यूस हो जाएगी. इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, कंडीशन है भाई, अगर गलत था तो भी तो कुछ होना होगा. द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल. ठीक है. दोनों जगह कर सकता है. हो सकता है जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया तो उसका पॉलन ट्यूब का अगर सेलुलर स्टाइल है एंड हॉलो स्टाइल है, तो वो वहां पे भी केमिकल इंटरेक्शन करते वक्त ही आगे बढ़ेगा और उस टाइम भी उसको स्टॉप किया जाएगा. सिक्योरिटी चेक जैसा है बेटा, एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, ओवरी तक पहुंचने के लिए उसको मल्टीपल स्टेज, फाइनली सिनर्जिट चेक करेगी. समझ रहे हो. तो इस तरीके से जैसे आप एयरपोर्ट में एंटर करते हो तो बहुत जगह आपका सिक्योरिटी चेक होता है, और फाइनल चेक कई जगह हो चुका है, फिर भी एरोप्लेन जहाँ पे खड़ा है वहां पे भी सिक्योरिटीज खड़ी रहती है गेट के पास, तो भी हाईजेक हो जाते हैं प्लेन. बताओ, ड्रामा है सब. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance, याद रखना, acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue. बात जो केमिकल टॉक बोला ना मैंने, दैट इज कंटिन्यूअस डायलॉग. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो एक कंटिन्यूटी बनती है उनके बीच में
between pollen grain and the pistil. बार बार हम कह रहे हैं पिस्टिल की जगह स्टिग्मा आया, दैट विल बी मोर एक्यूरेट. पिस्टिल का कौन सा पार्ट इंटरेक्ट कर रहा है? स्टिग्मा. दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, ब्रैकेट में लिख लो प्रोटीन्स, मेनली प्रोटीन्स, एक बार पूछा गया है ये कहीं क्वेश्चन, ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल. इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट बॉटनिस्ट, जो प्लांट स्टडी करते हैं, हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट. देख लो अब आ रहा है तुम्हारा ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन क्या करता है, क्यों वो हाइब्रिड करा पा रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर ऐसे भयंकर बैठे हुए हैं कि उन्होंने इस केमिकल इंटरेक्शन को स्टडी कर लिया. दे नो कि ये स्टिग्मा कौन से केमिकल को इंटरेक्ट करेगी और पॉलन ग्रेन को एक्साइन को एंटाइन को प्रोट्रूड होने पे अलाउ करेगी. ठीक है, तो भले ही वो गैमेट दूसरा है, स्पीसीज दूसरी है, बट दे नो द केमिकल इंटरेक्शन, दे नो अबाउट द केमिकल, दे आर्टिफिशियली स्प्रे दैट केमिकल ऑन स्टिग्मा एंड दे allow the formation of pollen, that stigma, due to the presence of that chemicals, allow the formation of pollen tube, and that's why crossing between the two different species is takes place among the plant. ये इसका एक फंडामेंटल है कि अब बॉटनिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उनको ये केमिकल डायलॉग वाले कंपोनेंट पता है. जैसे वही कि आप कहीं से लीक कर लो कि कोड वर्ड क्या है, तो आप यू नो द डायलॉग विच नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट. ठीक है, कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई मिशन को करने के लिए जो आतंकवादियों के पास कोड था वो पता चल जाए, रॉ एजेंट को पता चल जाए, तो वो जान रहा है तो वो उसको यूज करेगा. क्लियर? एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, सब पता है. तो अब मैटर नहीं करता है कि वो फ्लावर पे आने वाला पॉलन ग्रेन उस स्पीसीज का था या नहीं था. एंड दिस इज ऑल इन विट्रो कंडीशन. ये हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है. दे नो व्हाट दे वांट टू डू. पता चल गया तो फिर वो नेचर के अगेंस्ट जाके इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं. एज मेंशन्ड अर्लियर, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. germ pore कहाँ होगा बेटा? germ pore की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? वहां पे कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट होगा, कौन सी लेयर एब्सेंट होगी, बताना तो जरा. What is germ pore? Reply fast. एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया? क्या तुम लोग करते हो? एक्साइन इंटाइन लेयर बताइए ना. ये अगर एक्साइन है, ये इंटाइन है जस्ट सपोज, और एक्साइन हम इस पे ड्रॉ करें तो किस तरीके से होगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा. पहली तो याद दी गई चीज रखनी है, डिसकंटिन्यूअस है वो. अरे एनसीईआरटी में भी इमेज दिया हुआ है, बताया भी हुआ है. क्लियर? तो डिसकंटिन्यूअस है तो जहां पे ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई एक्साइन की लेयर नहीं है, वही प्लेस कैसे वर्क करेगा? वो प्लेस वर्क करेगा जर्म पोर की तरह, जहां से प्रोट्रूड होके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ये लेयर, इंटाइन वाली लेयर बाहर आ जाएगी. ये बाहर आएगी और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. तो दैट प्लेस इज जर्म पोर. ये प्लेस क्या है? जर्म पोर. अभी क्लियर है? पॉलन ग्रेन का वो स्ट्रक्चर, वो पोजीशन जो अलाउ करे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ pollen tube, that is germ pore, where sporopollenin should be absent. अगर sporopollenin present होगा तो ये कभी ब्रेक करके यहाँ से नहीं आ सकता. The content of the pollen grain move into the pollen tube
जस्ट बिकॉज ये खूब यहाँ पे फूड इसको मिल रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, इसका प्रेशर बाहर की तरफ बढ़ रहा है। तो जब बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है तो उस जगह पे जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं प्रेजेंट है, जहाँ एक्साइन लेयर नहीं प्रेजेंट है, वहां से ये प्रोट्रूड आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। और एक पॉलन ग्रेन में मल्टीपल पॉलन ट्यूब बन सकती है, ओरिजिन हो सकती है, लेकिन एट द एंड एक ही डेवलप करके एंड तक पहुंचेगी। जिसके पास न्यूक्लियस मूव करेगा वो आगे डेवलप कर जाएगी। Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. Figure 2.12a to C. देखते हैं अभी. You would recall that in some plant pollen grain are shed at 2-celled stage. Condition कितने होते हैं? 60%. ठीक है. 2-celled stage क्या हुआ? एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, एक pollen grain के अंदर है. That is 2-celled stage. रिकॉल करो वहां से. ठीक है. A vegetative cell and a generative cell. In such plant, the generative cells, अब 2 सेल था तो बेटा अभी जनरेटिव को 2 मेल गैमेट बनाने हैं, तो यहाँ पे डिवीजन होगा. Divides and form the 2 male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. उसी टाइम यहाँ पे क्या होगी, वो आपकी जो माइटोसिस होनी थी, फर्स्ट माइटोसिस से जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल, एंड जनरेटिव सेल्स अगेन अंडरगोज माइटोसिस टू अचीव 3-celled stage. तो सेकेंड माइटोसिस एंड एक आपका वेजिटेटिव सेल रह गया, एक आपकी 2 न्यूक्लियर यहाँ पे हो गए मेल गैमेट वाले. इज इट क्लियर? ठीक है. ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, क्योंकि एक चीज तो यूनिवर्सल है कि वहां पे ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होना है और डबल फर्टिलाइजेशन होना है, ट्रिप्लॉइड बनना है. तो उस ट्रिप्लॉइड के फॉर्मेशन के लिए यू नीड 2 मेल गैमेट, one fused with the egg and one fused with the central nuclei. ओके. अब ए इमेज को क्या कह रहा था ये यहाँ पे, जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब. ओके. तो ये आपको लंबे लंबे ऐसे पॉलन ट्यूब दिख रहे हैं, ये फॉर्मेशन हो रहा है पॉलन ट्यूब का. एंड बी, पॉलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, पॉलन ट्यूब का एलोंगेशन है, फॉर्मेशन है, अब वो ओवरी तक पूरा पहुंच रहा है. एंड सी क्या हो गया आपका, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है. एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ. पता है इतना तो कॉमन सा है. अब देखो आप यहाँ पे कई सारे पॉलन ग्रेन हैं, सब कंपैटिबिलिटी को शो किए, लेकिन फिर धीरे धीरे पॉलन स्टिग्मा से एंटर करने के बाद स्टाइल ने किसी एक को ही अलाउ कर रखा है, और क्योंकि एक ही एग अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से एक अलाउड होगा. नेचुरल केस बोल रहे हैं बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी वगैरह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है. ओके. फिर वो वहां तक ग्रो करेगा, माइक्रोपाइलर सिनर्जिड्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हुए एंटर कर जाएगा, एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके. चलो अभी क्या लिखा था, ये हो गया कंप्लीट. इन प्लांट्स विच शेड pollen in the 3-celled condition, the pollen tubes carried the 2 male gametes from the beginning. अब 3-celled stage था तो उसको तो कोई डिवीजन करके डेवलप होने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, pollen tube को फॉर्म करेगा. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropylar and then enters one of the synergists, एंटर करते हुए सिनर्जिस्ट को बर्स्ट कर देता है थ्रू द फिलिफॉर्म एपरेटस. तो फिलिफॉर्म एपरेटस कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, सिनर्जिड सेल के. क्लियर. सिनर्जिड सेल, फिलिफॉर्म एपरेटस, एंटर कर रहा है पॉलन ट्यूब, एक से एंटर कर रहा है. देखो 2 मेल गैमेट है इसके पास, अब ये डिजनरेट हो जाएगा तो ये मेल गैमेट रिलीज हो जाएगा, एंड एक अवेलेबल हो जाएगा आपका पोलर न्यूक्लियाई के लिए, एक अवेलेबल हो जाएगा आपका एग के लिए. देख लेते हैं क्या लिखा है. Many recent studies have shown that filiform apparatus, star mark कर लेना, present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen tube. Okay, अभी ये एक तरीके के स्टडी में नोटिस किया गया. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. देखो मैंने पहले ही बोला था, सिर्फ पॉलन को रिसीव करके स्टिग्मा जो टॉक कर रही है, दैट इज नॉट ओनली द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन,
पूरा जो पिस्टिल वर्ड लिया गया ना, तो पिस्टिल वर्ड में आपका स्टिग्मा, स्टाइल से मूवमेंट, ओवरी तक पहुंचना, फिलिफॉर्म अपेंडिसेस apparatus को से गाइडेंस लेना एंड एंटर करना, दैट ऑल आर अंडर द pollen pistil interaction. So always keep in mind that pollen pistil interaction is a broader phenomenon. ब्रॉड है, यहाँ पे लिख लो pollen लैंडिंग से सिनर्जिड तक का सफर सारा क्या है, pollen pistil interaction है. Okay, as pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process, versatile process है, बहुत variety है इसमें, involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. वो pollen promote होगा कि वो pollen tube बनाए, या inhibit हो जाएगा कि pollen tube नहीं बना सकता और वहीं पे पड़े पड़े वो degenerate हो जाए. The knowledge gained in this area would help the plant breeder, वो experiment वाली बात, in मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. जो मैंने बताया ना कि कोड पता चल गया तो मैनिपुलेट कर लो. पिस्टिल कैसे इंटरेक्ट करेगी, ऑलरेडी पॉलन के पास आर्टिफिशियल केमिकल दे दिया गया, पिस्टिल को आर्टिफिशियल केमिकल रिलीज करा दिया गया फॉर द आइडेंटिफाई द डिजायर्ड पॉलन. अपने जानने, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो जान रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने रिलीज करवाया वहां पे. When even in incompatible pollination, इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है नेचुरल में, उस केस में भी ये किया जा सकता है टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड. बेटा ये क्वेश्चन आता है, गलत नहीं होना चाहिए, तो मार्क कर लो एनसीईआरटी में, टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड. ओके, हाइब्रिड मतलब डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं वो, या पॉलिन पिस्टिल पॉलिन जिसको आपका डिनाई कर रहा था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा था, वहां पे भी इस मेथड को यूज करके पॉलिनेशन कराया जा सकता है, मतलब इंटरेक्शन कराया जा सकता है, पॉलिन ट्यूब को डेवलप कराया जा सकता है. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca. ये सब बेटा कम से कम 10-15 बार पढ़ना पड़ेगा तुम्हें नीट का एग्जाम देने के पहले. अब जाके बच्चों का तैयार हुआ है, 12 को पेपर है. कुछ बच्चे तो मुझे लास्ट 2 डेज में भेजे हैं मैसेज कि मैम हमारा सारे एग्जाम्पल तैयार हो गए. कितने मेहनती हैं वो बच्चे, कई गुना ज्यादा मेहनती हैं बेटा, बहुत लगे हुए हैं वो. विंका ऑन अ ग्लास स्लाइड कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि उनका फेवरेट फूड होता है. क्लियर, अबाउट 10% शुगर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. 10% शुगर सॉल्यूशन मतलब 10 मॉलिक्यूल शुगर के, 90 मॉलिक्यूल वाटर के. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tube coming out of the pollen grain without stigma. आपने एक्सपेरिमेंट किया, उनको कंडीशन दिया, शुगर सॉल्यूशन, उनका केमिकल इंटरेक्ट, ये जनरल है बेटा, ऐसा नहीं कि ग्रो करके यही हो गया, यही तो था मैम जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता था, ऐसा नहीं. दैट इज वन एक्सपेरिमेंट जो एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस करा के वहां पे प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रोट्रूशन को इनिशिएट करेगा और जर्म पोर से इंटाइन लेयर के थ्रू पॉलन ट्यूब बाहर आ जाएगा. Okay, you are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grain, as you shall learn in the chapter on the plant breeding. अभी पढ़ना आगे. A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior variety. ठीक है, हम क्या कहें तुम्हें, एक हो गया, देखो एक हो गया गेहूं, गेहूं का पेड़ तुम्हारा साउथ इंडिया में लगा हुआ है और एक गेहूं का पेड़ तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में लगा हुआ है. इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये हवा पानी को झेल सकता है, ये वेदर को झेल सकता है, और इसकी क्रॉप बड़ी अच्छी होती है, इसके दाने बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो साइंटिस्ट का हुआ दिमाग खराब, वो कहेंगे चलो भैया हम इसकी स्ट्रेंथ ले लें, हम इसका क्रॉप ले लेते हैं. क्या करा दिया उन्होंने, ए से ले लिया उसकी स्ट्रेंथ वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और बी से ले लिया उसकी, मतलब एक का ले लिया मेल गैमेट, एक का ले लिया फीमेल गैमेट, दोनों को हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, दोनों के बीच में
पॉलिनेशन कराया डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। अब ये बाई चांस फिनोमेना है कि इनके बीच में जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो इन दोनों की सुपीरियर प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सप्रेस होने के चांसेस रहेंगे। गारंटेड कहाँ रहते हैं? जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, हम जीन को ही काट लें कि इसका जीन जो स्ट्रेंथ दे रहा था, इसका जीन जो पॉलिन ग्रेन की जो ग्रेन की वीट के ग्रेन की क्वालिटी बना रहा था, उन दोनों को आपने मिक्स कर दिया और वो ग्रो कर गया, तो दिस विल बी गारंटेड। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में? पढ़ना है ये सब टेक्निक, आपको आगे दिया हुआ है यहाँ पे, फूड एनहांसमेंट में पढ़ना है। जस्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बाद है फूड एनहांसमेंट। तो अपने फूड को अपन कैसे कैसे इनहेंस कर रहे हैं उसकी टेक्निक्स में आएगा। अभी समझ में आया? डिजायरेबल ध्यान रखना, खुद हम जानते हैं कि भैया हमें किसकी कौन सी सुपीरियर क्वालिटी लेनी है। कभी हम बीमारी तो हमारा डिजायरेबल नहीं होगा ना कि इसको इसको व्हाइट रस्ट डिजीज हो जा रहा है तो ये व्हाइट रस्ट डिजीज वाले प्लांट को हम ले आते हैं नॉर्थ इंडिया में लगा देते हैं, ये हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली, ताकि सेल ज्यादा हो, पैसा ज्यादा आए, इकोनॉमी बढ़ जाए। ठीक, सुपीरियर वेराइटीज। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अंडरलाइन करो, इज वन ऑफ द, यही हो गया, ठीक है, वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम CIP। इसके भी एक्ट प्रोग्राम ये सब आपको वहां पे पढ़ने, याद भी रखना। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination। तो अब आपको भैया जो चीज बाई चांस फिनोमेना है वहां पे आप मेक श्योर होना चाहते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू कि स्टिग्मा के पास वाले स्टेमन को हटा दो। एक तो ये कर सकते हो, दूसरा स्टिग्मा को पैक कर दो। स्टिग्मा अंदर है तो अब उस पर कोई पॉलन ग्रेन आके कोई कीट पतंगा, विंड, एयर, वाटर कुछ उस पर पॉलन ग्रेन पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसका बैगिंग किया हुआ है। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग दो प्रोसेस होती हैं जिससे प्रिवेंट किया जाता है इसको। अब आप जो चाहते हो उसको, उस पॉलन ग्रेन को ये बैग हटाओ और यहाँ पे स्प्रे कर दो, पहुंच गया वो स्टिग्मा पे। और आप पहले से चालाक हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल इंटरेक्शन के मॉलिक्यूल आपको पता ही है, तो आप उनको भी स्प्रे कर दो, हो गया। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तो पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इन सच क्रॉसिंग दिस इज आर्टिफिशियल, क्योंकि नेचुरली नहीं हो रहा है, ये आप कर रहे हो, लेबोरेटरी में कर रहे हो, फील्ड में कर रहे हो। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination। अब उसका खुद का चाहा या किसी एनिमल के थ्रू उसको जो नेचुरल पहुंचेगा वो क्या हो गया, साइंस की लैंग्वेज में कंटामिनेशन हो गया। ठीक है, फ्रॉम अनवांटेड पॉलन, जो हम चाह रहे थे वही हम देंगे, दैट्स व्हाई डिजायर्ड वर्ड इज इंपॉर्टेंट। कहा गया डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, this is important of artificial hybridization ki you have to know the characteristics of these pollen grains, why you want to spray, why you want to grow the crop by using these pollen grain। obviously उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगा, इसीलिए तो आप चाह रहे हो। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय, अगेन टेक्निक पूछी जाती है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। बताया मैंने, अगर आप स्टेमन को हटा दे रहे हो दैट इज इमैस्कुलेशन, अगर आपने स्टिग्मा को कवर कर दिया तो दैट इज बैगिंग। If the female parent bears bisexual flower, removal of the anther from the flower bud before the anther dehisces, anther dehisces हो जाएगा तो बेटा तो फिर तो pollen grain स्प्रे हो जाएगा खुद ही। तो before the anther maturity, before the formation of pollen grain, आप क्या किए, स्टेमन को रिमूव करते हैं। यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स इज नेसेसरी, क्योंकि आप कहीं गलती से पॉलिन हटाते, एंथर हटाते हटाते या स्टेमन हटाते हटाते ओवरी ना ब्रेक कर जाए, इसलिए स्पेसिफिकली फॉर्सेप एक छोटे से स्ट्रक्चर होता है, प्लकर। ठीक है, हेयर रिमूवर के लिए भी यूज करती हैं बड़ी बड़ी लड़कियां। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, इससे आप प्लग कर रहे हो एंड रिमूव कर रहे हो। क्लियर है बच्चा? हेलो तो रिमूव कर दिया, अब आपने इसके सेल्फ पॉलिनेशन को हटा दिया।
इट इज नॉट पॉसिबल कि अब ये सेल्फ पॉलिनेट हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये क्रॉस पॉलिनेट हो जाए। तो अब दूसरा क्या करना है, स्टिग्मा को बैग कर दो, पैक कर दो। ओके, तो ये टेक्निक्स हो गई। दिस स्टेप इज रिफर्ड टू एज emasculation. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper. ध्यान रखना, उसको जिंदा भी रहना है बेटा, पॉली बैग से करके एकदम बंद कर दिया वो भी सही नहीं है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड pollen. This process is called bagging. The bagging and emasculation is for the desired artificial hybridization. When the stigma of bagged flower, अब कंडीशन देखो, when the stigma of bagged flower attains receptivity, mature हो गए, mature pollen grains collected from the anther of the male parents of desired characteristics, desired male parent dusted on the stigma, स्प्रे कर दिया गया स्टिग्मा पे, and the flowers are rebagged. फिर कंटामिनेशन ना हो, कोई और ना आए, तो उसको फिर से रीबैगिंग कर दिया गया, and the fruits allowed to develop. fertilization होगा तो अब वहां पे वही फिनोमिना नेचुरल, ovary becomes fruit, ovule becomes seed, प्रोसेस चलेगा। तो emasculation क्या हुआ, रिमूवल ऑफ स्टेमन, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर और स्टेमन इज नोन एज emasculation. बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो भाई अच्छी बात है, अगर बाइसेक्सुअल होगा तभी रिमूव करेंगे, ठीक है। तो emasculation एंड सेकेंड इज बैगिंग। अब ये देखो यहाँ पे बैगिंग किया हुआ, नॉर्मल पेपर से बैग कर दिया, पॉली बैग भी दिख रहा है। ओके, और फिर जब डिजायर्ड रहेगा तो भैया इस बैग को हटाओ, इस पे स्प्रे करो, डस्टिंग करो, एंड फिर से इस बैग को लगा दो। अब अलाउ करो, इसके अंदर अपना फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन। बैगिंग एंड टैगिंग एट द टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टैगिंग मतलब लेबल करो भाई, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप लिख के जाओगे ना, भूल जाओगे यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना वहां पढ़ना होता है। वहां पे पता चलता है कि आपने 10 एक ही में किया, और जादू थोड़ी ना कि एक ही एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। वहां पे आपको हो सकता है 50 से 100 प्लांट लग गए, और आप डेली कर रहे हो, हमेशा कर रहे हो, और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हजारों हजार की संख्या में भी करना पड़ता है, तो एक्सपेरिमेंट की मार्किंग की जाती है। खैर, आपके काम का वो नहीं है, यू हैव टू नो दैट emasculation and bagging. If the female parents produces unisexual flower, there is no need for emasculation. सिर्फ बैगिंग से काम चलेगा। हमें स्टिग्मा को बचाना है कि उस पे कंटामिनेशन ना हो, तो हम इसको बैग कर दिए, सिंपल। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन। ओके, बैगिंग कर दिया गया उसका, ताकि स्टिग्मा कंटामिनेटेड ना हो जाए। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and flower rebagged. मतलब emasculation needed नहीं होगा if the flower is pistillate flower. Only bagging is required to artificial hybridization. सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एवरीथिंग विल बी कीप इन योर माइंड, सेट इन योर माइंड, ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि आपने कितना नोट्स बना दिया, कितनी बुकें पढ़ ली, कितना रेफरेंस बुक पढ़ डाला, कितना एमसीए। जरूरी है कि आपके बेटा अपर अपर कंपार्टमेंट ब्रेन के अंदर, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपने कितनी चीजें भेज दी। ओके, चलो ये हो गया खत्म, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कंप्लीट। अब अगला टॉपिक क्या रहेगा, आई थिंक डबल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, पहुंच गया है। अब क्या रहेगा, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कल के लेक्चर में, कल संडे है, कल संडे है ना, कल के लेक्चर में, कल संडे बेटा, कल ये सारी चीजें रिवाइज करो, और मंडे बेटा सबको आना है, मैं नोटिस डाल देती हूँ, सारे बायो के बच्चे मंडे को स्कूल आएंगे। मुझे करनी है मीटिंग, मुझे करनी है कुछ बात, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम किस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉलिन ट्यूब ग्रो कर रहा है, आई हैव नीड टू इंटरेक्ट विद यू, समझ में आ रहा है। तो जस्ट आ जाओ सब टाइम निकाल के, 2-2:30 बजे, 3 बजे, और सबसे एक मीटिंग कर लें, बस। उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, फिर डबल फर्टिलाइजेशन एंड देन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। हाउ डू दे कम टू नो द पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल। बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं, जेनेटिक्स
जेनेटिक जीन इंजीनियरिंग जो करते हैं वो यही पढ़ते हैं कि क्या जीन क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसके पास कोड है। आपको हम ग्लिम्स दे देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है और बायोटेक्नोलॉजी का भी चैप्टर है आपको। ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ना भी है, तो वहां पे अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि ये सब टेक्निक कैसे होती है। और घबराओ मत, हम इसी फील्ड के हैं, ये सब तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तो चलो बाय। बाय बेटा, गुड डे।